नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। और खबर ऐसी जो बता तो मैं आपको आज रहा हूं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम होंगे। हर हरियाणा वासी को से जुड़ी हुई है ये खबर। हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें चर्चा की थी कि देश में और प्रदेश में परिसीमन होना है। विधानसभा और लोकसभा की सीटें नए हिसाब से बनेंगी, 2026 में वो होना है। और उससे पहले जिले हैं उनको किस ढंग से बनाया जाए, जिलों में कहां कहां तोड़फोड़ की करनी है, किस गांव को, किस क्षेत्र को किस जिले में लगाना है, यह सब कार्रवाई प्रदेश की सरकार ने करेंगी। हरियाणा के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और खबर यह है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार 5 नए जिले बनाने जा रही है। जी हां, आज तक के हरियाणा के इतिहास में एक साथ 5 नए जिले बनाने की तैयारी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये 5 जिले कौन कौन से होंगे, उनमें कौन कौन सा इलाका शामिल होगा, उस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन जिले बनने के अलावा बहुत सी तहसीलों में, उप तहसीलों में भी परिवर्तन होगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन सब के बाद परिसीमन भी होगा, जिसमें विधानसभा की सीटें अलग अलग लिहाज से बनेंगी। इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बात यह है कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिसीमन से पहले हरियाणा में 5 नए जिले बनाने का काम करने जा रही है। ये 5 नए जिलों का ऐलान बहुत जल्द होने की संभावना है। कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसने इस पर मुहर लगा दी है, और जो अंतिम मंजूरी है वो मुख्यमंत्री देंगे इस मामले में। अब जो बात है कि ये सब कमेटी किसके नेतृत्व में बनी, कौन कौन इसमें शामिल है, प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सब कमेटी के। और इसमें राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामलों के मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी हैं महिपाल ढांडा, और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस कमेटी में शामिल हैं। इस कमेटी से पहले भी एक कमेटी बनी थी कई साल पहले, जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तब ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की दूसरी बार जब सरकार बनी तो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में भी एक कमेटी बनी थी। अब जो है कृष्ण लाल पंवार के नेतृत्व में ये जो कमेटी बनी है, इसमें 5 नए जिले बनाने को लेकर के विचार चल रहा है। मैं पहले आपको पूरी रिपोर्ट दे देता हूं, फिर हम इस चीज का पूरा विश्लेषण करेंगे। हरियाणा प्रदेश में अभी 22 जिले हैं, और इन 22 जिलों के बाद जो 5 नए जिले बनाने की जो तैयारी है, उनमें हिसार में हांसी, सिरसा में डबवाड़ी, करनाल में असंध, जींद में सफीदो और सोनीपत का गोहाना, इनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है।
इनमें हांसी और डबवाड़ी पहले ही पुलिस जिले बन चुके हैं। हांसी और डबवाड़ी में बाकायदा पुलिस का कप्तान यानी एसपी बैठता है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि अंतिम रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजी जानी है। उसके बाद मुख्यमंत्री इस पर पूरा फैसला लेंगे। इन 5 के अलावा गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग पिछले काफी सालों से उठ रही है। और ये जो 5 मैंने आपको नए जो जिले बनने की संभावनाएं हैं, इनको बनाने के लिए पिछले काफी समय से आम जनता भी प्रयास कर रही है। गुरुग्राम पर अभी उसके दस्तावेज पूरे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अगली बैठक में उस पर फैसला होगा। प्रदेश में नए डिवीजन, सब डिवीजन, तहसील, इनके प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। नए जिले बनाने के लिए 4 बार इस सब कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। इसमें जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, उपमंडल, उप तहसील, नई तहसीलें, ये जितने भी जो भी चीजें हैं, जो क्राइटेरिया है इसमें, वो जो है हर चीज पर ये सब कमेटी निगाहें बनाए हुए है। नए मंडल बनाने पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि नया मंडल भी कोई बन सकता है, जिसकी अभी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि इन सब में अंतिम फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करना है। अब जो मेन जो चीज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से बार बार बीजेपी के बड़े से लेकर के छोटे तक सब नेता अलग अलग इलाकों में जिला बनाने की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपना जो उनका संगठन है उसमें 5 जिले ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिए हैं संगठन में, यानी 22 की बजाय 27 जिला प्रधान उन्होंने बनाए हैं। मैं पहले आपको मोटा मोटिव वो बता देता हूं कि बीजेपी ने जो 5 जिले बनाए हैं संगठन के हिसाब से, जिसमें उन्होंने हांसी, गोहाना, डबवाड़ी, गुरुग्राम महानगर और बल्लभगढ़, इनके लिहाज से उन्होंने गोहाना में, अभी जो बीजेपी के संगठन की मैं बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम जिला की बात करेंगे। बीजेपी संगठन के हिसाब से जो जिले हैं उसमें गोहाना में गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ा गया है। हांसी में हांसी, बरवाड़ा और नारनौंद को जोड़ा गया है। डबवाड़ी में डबवाड़ी और काड़ावाड़ी को जोड़ा गया है। गुरुग्राम महानगर में बादशाहपुर, सोहना और पटौदी को जोड़ा गया है। और फरीदाबाद महानगर के नाम से जो एक अलग जिला जिसको बल्लभगढ़ का नाम दिया गया है, इसमें एनआईटी फरीदाबाद, पृथला और बड़खल ये विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। बाकायदा इनके जिला प्रधान पार्टी ने बनाए हैं। बाकायदा इनमें कार्यकारिणी पार्टी बनाने जा रही है। हर चीज जो है पार्टी में करने जा रही है। अब जो नई बात उभर करके आई है कि जो ये 5 जिले बनेंगे, इन 5 जिलों में किस जिले में कौन सा एरिया शामिल हो सकता है, जिसकी संभावनाएं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कई जगह इस चीज का विरोध भी होगा, जब जनमत टाइप में लोगों से पूछा भी जाएगा। अब जैसे मैं आपको 5 के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताऊं। हांसी को जिला बनाने की मांग वर्षों से चल रही है। हुड्डा साहब के राज से ही ये मांग चल रही है। हांसी में प्रॉपर हांसी, नारनौंद, बरवाड़ा और भिवानी का बवानी खेड़ा, इन 4 को जोड़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन बरवाड़ा के लोग पहले भी विरोध कर रहे हैं। पहले तो इसमें उकलाना तक को भी जोड़ने की बातें चल रही थी, लेकिन उकलाना वाले विरोध पर उतर आए थे। उस समय ये जिला बन जाता। अगर बरवाड़ा और उकलाना के लोग उस समय विरोध ना करते तो पूरी संभावनाएं थी कि जिला बन जाता। और अब भी बरवाड़ा और उकलाना के लोग लगता नहीं कि वो चुप बैठेंगे, क्योंकि उनको हांसी की बजाय हिसार में ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद अगर बात करें गोहाना की, तो गोहाना में जब जिला बनेगा तो यहां भी जैसे खरखोदा को जोड़ने की जो बातें आई, खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा ने तो बाकायदा सरेआम ये कहा कि वो किसी भी हालत में खरखोदा को गोहाना में नहीं जोड़ने देंगे, खरखोदा को सोनीपत में रखा जाएगा। बहरहाल इस एरिया में बड़ौदा तो गोहाना में शामिल होगा, बड़ौदा और गोहाना 2 तो ये इलाके शामिल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरा जो खरखोदा को लेकर के है, उसमें खरखोदा में पवन खरखोदा कितना जोर लगा पाते हैं और सरकार की क्या नीयत रहती है, उस पर सब चीजें डिपेंडेबल रहेंगी। हांसी में भी वही सेम चीज है कि बवानी खेड़ा के लोग क्या चाहते हैं। अब तीसरी जो बात है वो है डबवाड़ी। डबवाड़ी में डबवाड़ी और काड़ावाड़ी का इलाका रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां कुछ एक जो अन्य सराउंडिंग के एरियाज है उनके गांव को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उसके बाद जो अगला जो जिला बनाने की बात है वो है सफीदो।
सफीदों को लेकर के रामकुमार गौतम भी कई बार अपनी बात रख चुके हैं। सफीदों में सफीदों के आसपास का पूरा इलाका आएगा, कुछ एक जुलाना के गांव भी इसमें शामिल होंगे, कुछ एक जो है इसमें आसपास के इलाके के पानीपत के आसपास के इलाके के जो गांव हैं वो भी सफीदों में शामिल हो सकते हैं जो पानीपत जिले में है अभी। इसके बाद एक है असंध। असंध में जहां तक संभावनाएं हैं, कुछ कैथल का जो राजौंद के आसपास के एरिया का जो आगे का है वो एरिया इसमें शामिल हो सकता है। असंध के आसपास का सारा एरिया इसमें शामिल होगा। और इनके अलावा जो मानेसर, जिसकी बड़ी तेजी से चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि वो अभी अगली जो मीटिंग होगी उसमें उस मानेसर पर चर्चाएं होंगी। कुल मिलाकर के ये जो 5 जिले बनेंगे नए, इन 5 जिलों में अभी जोड़ तोड़ शुरू होगी। जनता भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करेगी, जनप्रतिनिधि भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगी। प्रदेश की सरकार भी ये चाहेगी कि ऐसे जिले बने जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और अभी ये 5 जिले नहीं, अभी जो एक सूचना और मिल रही है वो ये भी है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज किसी जिले में हैं लेकिन वो गांव उस जिले की बजाय दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। जैसे अभी पीछे जो है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ही जींद के नरवाना के कुछ गांव को कैथल में जोड़ दिया था। तो इस तरह से ये उधेड़-बुन चलती रहती है। तहसीलों में भी काफी चेंजेज होंगे। जैसे मैं आपको कुछ एक अगर उदाहरण दूं तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो हैं तो एक तहसील के बिल्कुल जड़ में और उसको शामिल किया हुआ है दूसरी दूर की किसी तहसील में। तो इसलिए इन सब की जोड़ तोड़ की जाएगी और इस सब के बाद परिसीमन भी होगा। यह पूरी संभावनाएं हो गई हैं। परिसीमन के बाद नए हल्काबंदी होगी, नए हल्के बनेंगे और बड़े स्तर पर अगर परिसीमन हुआ, जब सीटें बढ़ेंगी 117 होंगी या 126 होंगी, तो उसमें क्राइटेरिया परिसीमन का यह रखा जाता है कि उस जिले की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जाता। तो इसलिए पहले ही जोड़ तोड़ शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को, जिन आम जनमानस को अपने गांव अलग अलग एरिया में शिफ्ट करवाने हैं या एक जगह से हटवा करके दूसरी जगह करवाने हैं, उनको भी जो है अब अपने कागज पत्र लेकर के और चंडीगढ़ के गलियारों में भाग दौड़ शुरू कर देनी चाहिए। जहां तक सवाल है इन जिलों का, ये जिले बनने के बाद इन प्रॉपर जो आसपास के शहर और जो प्रॉपर इन जिला हेडक्वार्टर के आसपास का जो इलाका होगा उसको अच्छा खासा फायदा होगा। और अगर कहीं दूर से जोड़ तोड़ करके लगा दिया गया तो फिर उसको नुकसान भी होगा। लिहाजा हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी कि आखिर मुख्यमंत्री कब ये फैसला करते हैं और इनकी घोषणा मुख्यमंत्री एक साथ करते हैं या इन 5 इलाकों में अलग अलग जनसभाएं करके करेंगे। जैसे अभी हांसी की मैं आपको उदाहरण दूं, हांसी में मुख्यमंत्री की रैली रखवाई हुई थी, वो तो जो भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी शुरू हुई उसके बाद उसको पोस्टपोन किया गया, वरना चर्चा यह थी कि इस रैली में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। हालांकि वो नहीं हो पाई रैली। अब मुख्यमंत्री एक साथ 5 जिलों को घोषित करते हैं या अलग अलग इलाके में रैली करके उसका राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहेंगे। इस पर हमारी निगाहें बड़ी रहेंगी। आप दर्शक कमेंट करें कि आपका इलाका किस जिले में होना चाहिए। अगर आप अपना जिला बदलवाने के इच्छुक हैं, आप अपनी तहसील बदलवाने के इच्छुक हैं, आप अपनी सब तहसील बदलवाने के इच्छुक हैं, तो आप जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करें कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं और अभी आप किस एरिया में हैं। आप यह भी कमेंट करें कि परिसीमन जब विधानसभा और लोकसभाओं का होगा तो आप किस विधानसभा क्षेत्र में रहना चाहेंगे, किस लोकसभा क्षेत्र में रहना चाहेंगे। आप इन जिलों को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या प्रदेश की सरकार को ये 5 नए जिले बनाने चाहिए? क्योंकि कोई भी नया जिला बनता है तो उसका आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, नई वैकेंसीज आ जाएंगी, नया जो है सारा तामझाम नया हो जाएगा। और 5 अलग अलग एक साथ अगर 5 जिले बनते हैं तो वो खर्चा काफी बढ़ जाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि हरियाणा इतना छोटा सा प्रदेश, उसमें आज 22 जिले हैं, तो इन ये 22 जिले ही काफी हैं या 27 होंगे तब काम चलेगा? आप इस पर राय दें। आप ये भी राय दें कि हांसी, गोहाना, डबवाड़ी, असंध और सफीदो, इनके अलावा किसी और एरिया में भी जिला बनने की कोई संभावना आपको नजर आ रही हो या आप चाह रहे हो कि यहां नया जिला बने, वो भी आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।